आपकी शादी किससे होगी? जिससे होगी, आप उनसे फर्स्ट टाइम कहाँ पर मिलोगे? और उनके लुक्स कैसे होंगे? फिजिकल अपीयरेंसेस क्या होने वाला है? उनके प्रोफेशनल फील्ड क्या होने वाला है? मतलब वो पर्टिकुलर पर्सन किस प्रोफेशन से होने वाले हैं? या फिर उनके पर्सनैलिटी या नेचर क्या होने वाला है? उनकी करियर एनर्जी क्या होने वाली है? यस एग्जैक्टली, ये जो भी कुछ अभी मैंने बताया, हर एक इंफॉर्मेशन आज हम यहाँ पर इस रीडिंग में चैनल करने वाले हैं, जिससे आपको और ऑफ कोर्स मुझे भी पता चल जाएगा कि आपकी शादी किससे होने वाली है। डेफिनेटली ये जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जितना रिजोनेट करेगा उतना ही आपको रखना है। ऑफ कोर्स फ्यूचर स्पाउस रीडिंग हो रही है, तो कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि ऑलरेडी आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हो, कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि नहीं, हम तो सिंगल। देखते हैं क्या होता है। सो वॉट एवर इट इज, जस्ट रिलैक्स एंड रिसीव। ओके, ऑफ कोर्स रीडिंग शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर मैं बात करने वाली हूँ। और वो विषय ही ये है कि अभी मैं फ्यूचर स्पाउस के ऊपर पर्सनल रीडिंग्स ले रही हूँ, और ये पर्सनल रीडिंग सिर्फ और सिर्फ टैरो के ऊपर बेस करके नहीं हो रही है। ये पर्सनल रीडिंग टैरो प्लस योर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट एंड प्लैनेटरी पोजीशंस के ऊपर बेस करके हो रही हैं। मतलब दोनों को बेस करवा के मैं रीडिंग करूंगी और आपको प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। तो अगर ये रीडिंग आपको लेना है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, आपको कॉन्टैक्ट्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, कैसे आपको मुझे कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। ऑल्सो आप कम्युनिटी पोस्ट में कम्युनिटी का जो सेक्शन है वहां पर जाकर देख सकते हो, वहां पर मैंने पोस्ट करके रखा है। इफ यू रियली वांट टू टेक दिस रीडिंग देन वहां पर जाकर भी आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखो, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। रिमेंबर, मैं खुद कभी कमेंट करके आपको नहीं कहूंगी कि प्लीज टेक रीडिंग्स फ्रॉम मी एंड ऑल, या फिर मैं आपको पर्सनली आपके टेलीग्राम, आपके इंस्टाग्राम, आपके व्हाट टू से फेसबुक पर जाकर कभी मैसेज नहीं करूंगी कि प्लीज टेक रीडिंग्स फ्रॉम मी, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, तो प्लीज बिवेयर ऑफ स्कैमर्स एंड फेक अकाउंट्स, ठीक है। अब ये जो पर्सनल रीडिंग हम करने वाले हैं, इस रीडिंग के डिटेल्स कहीं पर मैं अटैच कर दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। बट फिर भी मैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रीफिंग दे देती हूँ। 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है, जानने को अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में, प्लस 2 ओरेकल गाइडेंस आपको मिलेगा एज अ बोनस, ठीक है। अब 10 क्वेश्चंस मतलब कौन से क्वेश्चंस? फर्स्ट तो आपको ये पता चलेगा कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलोगे, सेकंड कहाँ मिलोगे, थर्ड उनके लुक्स के बारे में, फोर्थ उनके पर्सनैलिटी या नेचर के बारे में, फिफ्थ उनके प्रोफेशनल फील्ड के बारे में, मतलब वो किस प्रोफेशन से होंगे एंड उनकी करियर एनर्जी क्या रहेगी जब आप उनसे मिलोगे। सिक्स्थ हम देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस कहाँ बेस्ड होंगे, अब्रॉड या फिर इंडिया, जब आप मिलोगे उनसे, ठीक है। सेवेंथ हम ये देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस की फैमिली बैकग्राउंड क्या रहेगी। एट्थ में हम देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के फ्रेंड सर्कल। नाइन्थ में हम देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी जर्नी, जब से आप मिल रहे हो तब से लेकर शादी तक की जर्नी, ठीक है। एंड 10th यानी कि लास्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे आपकी शादी कब होगी, ठीक है ना। एंड लास्टली एंजेलिक गाइडेंस लेंगे, साथ ही साथ शिव शक्ति से भी एक गाइडेंस लेंगे, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट फ्रेमवर्क रहेगा रीडिंग का, पर्सनल रीडिंग का। अगर आपको लेना है यू कैन विजिट ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो कम्युनिटी पोस्ट में भी है और यहाँ पर कहीं पर मैं अटैच कर दूंगी। एंड इफ यू वांट कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको टाइम स्टैम्प में मिल जाएगा या फिर आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो अभी बात करते हैं, ये जो आज की ये कलेक्टिव रीडिंग हम करने जा रहे हैं, इस रीडिंग को आपको कैसे देखना है। 2 तरीके से आप देख सकते हो, एक इंट्यूटिवली और एक आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, ठीक है। तो अगर आपको इंट्यूटिवली देखना है ये रीडिंग, ठीक है, देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, ओके। वहां पर टाइम स्टैम्प सेक्शन दिख जाएगा, फाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन लिखा हुआ होगा वहां पर, उसके साथ जो टाइम स्टैम्प है उसको क्लिक कर लो, आपको इमेजेस का सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। जो भी आपको इमेज दिखेगा
वहाँ पर जो भी इमेज आपको अट्रैक्टिव करेगा, उस हिसाब से आप ये रीडिंग देख सकते हो। टाइम स्टैम्प तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही। अगर आपको आज ये रीडिंग इंट्यूटिवली नहीं देखना है तो आपको आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रीडिंग देखना पड़ेगा। आपका डेट ऑफ बर्थ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। डेट्स ऑफ बर्थ ग्रुप्स में डिवाइडेड है, जिस भी ग्रुप में आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है उस ग्रुप के साथ जो टाइम स्टैम्प है उसको आप क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है ना। यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। लेकिन आज रीडिंग शुरू करने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर हम बात करेंगे, दैट इज अभी मैं फ्यूचर स्पाउस के ऊपर पर्सनल रीडिंग्स ले रही हूँ, ठीक है। और मैं बता दूँ ये रीडिंग बहुत ही क्रूशल तरीके से मैं कर रही हूँ। टैरो से भी मैं देख रही हूँ प्लस एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से भी मैं देख रही हूँ और दोनों को मिलाकर मैं रीडिंग प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके, सो सिर्फ और सिर्फ टैरो से ये रीडिंग आप तक नहीं पहुँचने वाली है। टैरो प्लस एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को मिलाकर प्लानिटरी पोजीशंस को देखते हुए ये रीडिंग मैं कर रही हूँ। तो अगर आपको ये रीडिंग बुक करना है, अच्छा उससे पहले मैं बता दूं कि इस रीडिंग में आपको बेसिकली क्या कुछ जानने को मिलेगा। सबसे पहले तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलोगे, सेकंड कहाँ मिलोगे, थर्ड उनके लुक्स, फोर्थ उनके पर्सनैलिटी एंड नेचर, फिफ्थ उनके प्रोफेशन, मतलब किस प्रोफेशन से वो होंगे, चांसेस क्या है, एंड उनकी करियर एनर्जी कैसी रहेगी, ठीक है, जब आप उनसे मिलोगे तब, ठीक है। ये नेक्स्ट आपके फ्यूचर स्पाउस जब आप उनसे मिलोगे, आपके फ्यूचर स्पाउस इंडिया में बेस्ड होंगे कि अब्रॉड बेस्ड होंगे। देन आपके फ्यूचर स्पाउस के फैमिली डिटेल्स, फैमिली बैकग्राउंड देखेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस के नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड सर्कल कैसा रहेगा। 9th क्वेश्चन में हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ जब आपकी मुलाकात होगी उस समय से लेकर आप दोनों की जर्नी कैसी रहेगी टिल मैरिज, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ कोर्स 10th क्वेश्चन में हम देखेंगे आपकी शादी कब होगी। एंड बोनस में ऑफ कोर्स 2 ओरेकल गाइडेंस भी आपको मिलेगा, एक है एंजल गाइडेंस एंड शिव शक्ति गाइडेंस, ठीक है। ये हमारा पूरा फ्रेमवर्क रहेगा पर्सनल रीडिंग्स का, ठीक है। तो अगर आपको बुक करना है, इसका जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है मैं इसी रीडिंग के साथ कहीं पर अटैच कर दूंगी, साथ ही साथ आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी मिल जाएगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ओके, अबाउट फ्यूचर स्पाउस रीडिंग ऑफ कोर्स। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी वहाँ पर ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एज वेल एज कम्युनिटी पोस्ट में भी किस तरीके से आप कांटेक्ट कर सकते हो। रिमेंबर अभी करेंटली मैं सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर स्पाउस रीडिंग ही ले रही हूँ, पर्सनल रीडिंग। तो अगर आपको चाहिए आप अभी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हम देखेंगे इस रीडिंग में, हमारे कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग में, आपके फ्यूचर स्पाउस से आपकी मुलाकात कहाँ होगी। फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1 प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव के लिए उनके फ्यूचर स्पाउस से वो कहाँ मिलेंगे पहली बार। स्नीकी स्नीकी, स्टक, मेक अ विश, एंड बॉटम ऑफ द डेक है अबांडेंस। यहाँ पर मुझे दिख रहा है किसी इनक्लोज स्पेस पे आप मिल सकते हो, ठीक है, जैसे कि किसी इंस्टीट्यूशन,
कोई कोर्स करते वक्त, कोई पढ़ाई करते वक्त, या फिर किसी किसी के लिए बचपन का दोस्त हो सकता है आपका फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए ये वर्क स्पेस हो सकता है, वर्क स्पेस में आप इनसे मिलोगे। किसी किसी के लिए आप कोई न्यू कोर्स सीखने जाओगे, not only regarding your education but maybe clay art, maybe something resin art, maybe something else, meditation, yoga, वहां पर जिम, वहां पर आपको मिल सकता है। बट इनक्लोज स्पेस दिख रहा है मुझे, कोई इनक्लोज स्पेस में आप मिलोगे, ठीक है। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एक एनकाउंटर होने वाली है, मतलब जब मे बी पहली बार आप मिलोगे इस पर्सन से, यू विल हैव वेरी लीस्ट आइडिया कि यही पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। और मतलब बाद में जाकर जब आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब बाद में सोचोगे, बाद में जब फ्यूचर स्पाउस बनेंगे या फिर जब प्यार होगा, जब चीजें आगे बढ़ेगी, तब जाकर आप सोचोगे कि ओ माय गॉड, आवर मीटिंग वाज कंप्लीटली फेटेड। जिस तरीके से मीटिंग हुई थी उस हिसाब से तो लगा ही नहीं था कि ये पर्सन मेरा फ्यूचर स्पाउस रहेगा। बहुत ही चुपचाप आएंगे आपकी जिंदगी में, अनएक्सपेक्टेडली चीजें टर्न आउट करेगा, अनएक्सपेक्टेडली आप दोनों करीब आओगे, अनएक्सपेक्टेडली प्यार होगा, कमिटमेंट होगी, शादी होगी, सब कुछ अनएक्सपेक्टेडली होगा। ऑल्सो किसी एग्जीबिशन में आप मिल सकते हो, ठीक है, एग्जीबिशन, आर्ट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हो सकता है। मैं थोड़े और भी कार्ड्स लूंगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो एट ऑफ कप्स, जस्टिस, हायरोफांट। अच्छा, इनक्लोज स्पेस का मतलब ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए फैमिली मीटिंग, ठीक है, फैमिली मीटिंग भी एक इनक्लोज स्पेस में ही होता है और हायरोफांट का कार्ड है, इसीलिए मैंने क्लेरिफायर निकाला, ठीक है। इनक्लोज स्पेस का मतलब बहुत कुछ होता है। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर वर्क स्पेस दिख रहा है, किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर इंस्टीट्यूशन वगैरह दिख रहा है, किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर फैमिली गैदरिंग दिख रही है, फैमिली गैदरिंग, फैमिली अरेंजमेंट, ठीक है, ऐसा हो सकता है। किसी किसी के लिए ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन आप पहली बार अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल रहे हो, मैट्रिमोनियल साइट या फिर डेटिंग ऐप। डेटिंग ऐप बेसिकली बहुत कम लग रहा है, ठीक है। मैट्रिमोनियल साइट हो सकता है, या फिर ऑनलाइन नॉर्मल होता है ना, सोशल मीडिया नेटवर्क, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई भी बोलो, वहां से आपकी मुलाकात हो सकती है। वर्क स्पेस से भी हो सकता है, ठीक है। ये कोई बचपन का दोस्त भी हो सकता है आपका, स्कूल में मिलना, ठीक है। स्कूल भी इनक्लोज, क्लासरूम भी इनक्लोज स्पेस ही होता है वो। किसी आर्ट सेंटर में मिलना, डांस सीखने जा रहे हो वहां पर, योगा सीखने जा रहे हो वहां पर, मेडिटेशन, या फिर समथिंग एल्स, में बी कोई भी आर्ट, क्रिएटिव स्पेस इनक्लोज रहेगा, लेकिन क्रिएटिव स्पेस से आप इस पर्सन से मिलोगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो यही कुछ इंफॉर्मेशन निकल के आ रहा है। और भी देखते हैं अबाउट लुक्स देखते हैं, ठीक है, कि ये पर्सन देखने में कैसे होंगे। ओगमा, आर्टेमिस, निमेटोना। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी बिल्ड की अगर मैं बात करूं, लीन से वेल बिल्ट दिख रहा है मुझे, ठीक है, मतलब थोड़े बहुत एक्सरसाइज करने वाला बॉडी या फिर फिजिक या फिर फिगर ऐसा दिखेगा। जो भी आप जेंडर हो, जो भी आप मेरे व्यूअर हो, उस हिसाब से देख लो, ठीक है। आप जिस जेंडर के पार्टनर को ढूंढ रहे हो उस हिसाब से आप देख लो, ठीक है। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग तो है नहीं। तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि आपके फ्यूचर स्पाउस के बॉडी टाइप लीन से लेकर वेल बिल्ट होगा, बल्कि भी नहीं, थिन भी नहीं,
ठीक है। रादर थोड़े से एक्सरसाइज करने वाला जो बॉडी होता है ना, देख कर ही लगता है क्योंकि ये बंदा या फिर ये बंदी एक्सरसाइज करता है या फिर जिम करता है या फिर जिम करती हैं, वो पर्टिकुलर बॉडी टाइप आपको देखने को मिलेगा। ओके। विटिश से फेयर साइड में होंगे, इनके कॉम्प्लेक्शन डार्क साइड में नहीं होंगे, ऐसा दिख नहीं रहा है। हालांकि ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है, बट दिख तो नहीं रहा है। विटिश डस्की से फेयर स्किन टोन की तरफ है। ठीक है। स्किन बहुत क्लियर होगा, काफी क्लियर होगा। ठीक है। इधर दाग, उधर धब्बे, इधर पिंपल स्पॉट, उधर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मोस्टली क्लियर होंगे। ठीक है। मोस्टली क्लियर स्किन आपको देखने को मिलेगा। इनके कॉलर बोन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। देन हेयर डार्क से ब्राउन कलर हो सकता है, डार्क ब्राउन। ठीक है। या फिर हाईलाइट कलर से हाईलाइट करते हैं ना लोग बालों को, तो वो हनी ब्लॉन्ड काइंड ऑफ हाइलाइट्स इनके रह सकते हैं बालों में। ठीक है। डार्क ब्लैक या फिर ऐसा डार्क हेयर जो सनलाइट में ब्राउनिश लगता है, ऐसा हेयर उनका हो सकता है। ओके। जॉ लाइन बहुत प्रोमिनेंट होगा। ठीक है। फेशियल फीचर्स बहुत शार्प होंगे। फेशियल मतलब फेस जो शेप है वो ओवल टाइप हो सकता है, लॉन्ग ओवल। ठीक है। नोज इनका बहुत शार्प होगा, बहुत इफ नॉट टिप शार्प बट फिर भी शार्प होगा, मीडियम शार्प ऐसे होने वाला है। ठीक है। लोअर लिप, इनका लोअर लिप थोड़ा सा थिक होगा देन अपर लिप। दोनों लिप की जो क्या बोलते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना। कॉलर बोन प्रोमिनेंट होने वाला है। इनकी आईज छोटी छोटी होगी लेकिन बहुत एक्सप्रेसिव आईज होंगे इनके, बहुत एक्सप्रेसिव आईज। इनके आईब्रो की शेप बहुत अच्छा होगा, काफी अच्छा शेप होने वाला है इनके आईब्रोज के। ठीक है। हेयर, अगर आपके फ्यूचर स्पाउस फीमेल होंगे तो बहुत लंबा हेयर तो मुझे नहीं दिख रहा है, बट टिल दिस मच। ठीक है। टिल चेस्ट एरिया उतना हेयर शायद रहेगा। अगर लड़के होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, देन एवरेज जो लड़के की जो बाल होते हैं उससे मे भी थोड़ा बड़ा हो सकता है, थोड़े मतलब बड़े बाल हो सकते हैं, उनको अच्छा भी लगेगा, सूट भी करेगा। ठीक है। फेशियल हेयर उनके हो सकते हैं। ओके। ऐसा दिख रहा है मुझे। और काफी सूट करेंगे, वो लुक उनको काफी सूट करेगा। ठीक है। हाइट, अगर आपके फ्यूचर स्पाउस मेल होंगे तो इनका हाइट अबव एवरेज होने वाला है। ओके। एवरेज से ज्यादा। और अगर आपके फ्यूचर स्पाउस फीमेल होंगे तो इनका हाइट अबव एवरेज ही दिख रहा है मुझे। अब इतना समझना है, लड़कों की एवरेज हाइट अलग होती है, लड़कियों की एवरेज हाइट अलग होती है, उसमें कोई कंट्रोवर्शियल बात है ही नहीं क्योंकि ये बायोलॉजिकल डिफरेंस है। ठीक है। लड़कों की शायद एवरेज हाइट होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5'8" आई थिंक 5'6" से 5'8" के बीच में एवरेज हाइट होती है लड़कों के, और लड़कियों की एवरेज हाइट होती है आई गेस 5'1" से 5'3" के बीच में, या फिर 5'2" से 5'4" के बीच में, ऐसा होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो दोनों के अलग अलग एवरेज हाइट होते हैं, तो एबव एवरेज हाइट के दिख रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। ऑल्सो टैटूज हो सकते हैं, आर्म्स, नेक, कॉलर बोन। ठीक है। बैक पे या फिर किसी ऐसे जगह पर इनकी टैटूज रहेगी जो ओपनली दिखेगा नहीं, जैसे कि कमर। ठीक है। टैटू हो सकता है। बहुत ज्यादा रिवीलिंग कपड़े पहनना इनको पसंद नहीं होगा शायद, बट स्टाइल सेंस इनका बहुत अच्छा होगा। चटकता भटकता कपड़े बिल्कुल इनको पसंद नहीं आएगा। कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वाइब्रेंट कलर्स पहनना इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मतलब बहुत सॉफ्ट कलर्स पहनेंगे, और नॉट सॉफ्ट, डार्क कलर्स भी पहन सकते हैं, लेकिन एक वन कलर्ड ड्रेस, वन कलर्ड टॉप, वन कलर्ड टी शर्ट, वन कलर्ड शर्ट,
ठीक है, मतलब शर्ट पहने हैं पिंक कलर के और ट्राउजर या फिर पैंट्स पहने हैं क्या बोलते हैं ब्लू कलर के, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करेंगे वो। या फिर ऑरेंज कलर के पैंट्स एंड पिंक कलर के शर्ट, कलर्स के साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल भी नहीं करेंगे वो। ठीक है, ओके, चलो और भी देखते हैं। अब पर्सनैलिटी के ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। पहला ही कार्ड आया है यिन एंड यांग। इनको बैलेंस बहुत पसंद आने वाला है, मतलब मैं तुम्हें अगर इतना कर रहा हूं तुम्हारे लिए तो तुम भी मेरे लिए इतना कर ही सकते हो। बैलेंस, बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक, जस्टिस प्रोवाइड करना इनको बहुत अच्छा लगेगा। ये किसी से झूठ नहीं बोलते हैं और जिनसे झूठ नहीं बोलते उनसे झूठ बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। मतलब आप इनको ऐसा लगेगा, आपको दिखेगा, इनको ऐसा लगता होगा या फिर ऐसा लगेगा कि अगर मैं तुम्हें बिजी शेड्यूल में कॉल कर सकती हूँ या फिर कॉल कर सकता हूँ तो तुम भी मुझे कॉल कर सकते हो, तुम बहाने मत बनाओ। दैट काइंड ऑफ पर्सन दिस पर्सन विल बी। अगर मैं कर सकता हूँ या फिर कर सकते हो तो तुम भी कर सकते हो। बैलेंस इनको बहुत पसंद है, स्टेबिलिटी इनको बहुत पसंद है, वैल्यू करते हैं स्टेबिलिटी को, बैलेंस को। तो अगर आपने जिंदगी में बहुत इम्बैलेंसेस देखा, इनके साथ कभी इम्बैलेंस नहीं देखोगे। टेम्पल पाथ बहुत ज्यादा अगर आपके देखो, अगर आपके फ्यूचर स्पाउस फीमेल होंगे तो मुझे दिख रहा है कि जब तक आप इनसे मिलोगे या फिर एक वक्त के बाद, अगर बचपन में ही मिल रहे हो इस पर्सन से तो मे बी बचपन में तो नहीं रहेंगे, लेकिन एक टाइम के बाद ना ये काफी स्पिरिचुअल होंगे या फिर ईश्वर के ऊपर बहुत एक अलग पुल महसूस करेंगे, पूजा पाठ करना। ठीक है, एंड अगर आपके फ्यूचर स्पाउस मेल होंगे तो बहुत ज्यादा पुल तो नहीं मैं बोलूंगी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो दिखेगा आपको। मोस्टली लड़के जो होते हैं, मुझे ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए बट है थोड़ा सा जेंडर बायसनेस है आजकल के ज़माने में, कि लड़कियां पूजा करती हैं, अरे मैं लड़का हूँ क्यों मैं पूजा करूँ, है ना, बहुत बहुत मैंने सुना है। तो एज अ गाय ऑल्सो दिस पर्सन विल बी वेरी मच इनटू मोस्टली इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड पूजा पाठ। ठीक है, पूजा करना, पाठ करना, ईश्वर पर भरोसा होना। और इस पर्सन का एक बिलीफ सिस्टम रहेगा प्यार को लेकर, रिलेशनशिप, शादी को लेकर, कि इट इज एक्चुअली फेटेड। मतलब रैंडम नहीं होता है ये सब कुछ, पहले से ही डिसाइडेड होता है ये चीजें। ये एक बिलीफ सिस्टम इनमें आपको दिखेगा। कॉन्ट्रैक्ट, जस्टिस, दूसरों को जस्टिस प्रोवाइड करना इनको बहुत अच्छा लगेगा। खुद खुद इनको जस्टिस दे रहा है वो भी इनको बहुत अच्छा लगेगा। कोई भी इंजस्टिस, किसी के साथ ये इंजस्टिस करते नहीं है, खुद के साथ इंजस्टिस हो ऐसा भी इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। ऑल्सो आई हैव ऑलरेडी मेंशन जस्ट मतलब बैलेंस इनको बहुत पसंद होगा। थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, ब्लंट होंगे, मतलब काम बनवाने के लिए, काम करवाने के लिए मीठी मीठी बातें करना, इनसे ये सब होता नहीं है। तुम अच्छे हो तो ये आपके मुंह पर बोल देंगे कि आप अच्छे हो, तुम अच्छे नहीं हो तो ये उनको मुंह पर बोल देंगे तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हारा ये बिल्कुल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब इसके बाद वो इस पर्सन से बात करे ना करे, इस पर्सन को ठुकरा दे, इस पर्सन की जिंदगी से चले, बिल्कुल इस पर्सन को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये पर्सन है ही ऐसे। ओ सी एंजल ऑफ बैलेंस, इनको बैलेंस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी बहुत 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 पसंद होगा। इक्वल गिव एंड टेक, अगर आपने कभी हेल्प किया है तो ये पर्सन ऑलवेज रेडी रहेंगे आपको हेल्प करने के लिए। अगर आपने बहुत प्यार दिया, ये इस पर्सन के अंदर भी वो चलेगा क्योंकि इतना ये पर्सन कर रहा है या फिर कर रही है, मुझे भी कुछ करना है। एंजल ऑफ लव, ओ माय गॉड, देखो यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस, एंजल ऑफ लव, मतलब ये इस पर्सन की पर्सनैलिटी ही होगी अर्थ एंजल जैसा, सबका सबके लिए करना, सबके लिए स्टैंड लेना, ठीक है, सपोर्ट करना, हेल्प करना, काइंड हार्टेड काइंड ऑफ एक पर्सन होने वाला है। लेकिन एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं मुझे ये स्टोरी दिख रहा है जैसे कि
ये ना काफी बचपन से ही काफी काइंड हार्टेड रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे और काफी इमोशनल भी रहेंगे, और जिस वजह से इनको काफी दुख मिलेगा एक टाइम तक, ठीक है। काफी काफी लोग इनको यूज करेंगे, काफी लोग इनके काइंड हार्टेड होने के फायदे उठाएंगे, जिस वजह से एक टाइम के बाद ना ये थोड़े से ब्लंट हो जाएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे, क्योंकि इनको पता चल जाएगा कि मैं एम्पैथ हूँ या फिर मैं काइंड हार्टेड हूँ, मुझे लव करना आता है, मुझे देना आता है, मैं गिवर हूँ, बट आई हैव टू क्रिएट अ गुड स्ट्रॉन्ग बाउंड्री फॉर माई सेल्फ टू। नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे मेरी जिंदगी में और लूट के चले जाएंगे, जो कि मैं होने नहीं दे सकता, होने नहीं दे सकती। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई कैन सी। तो ये इस पर्सन को मिलने के बाद यू विल लिटरली फील लाइक दिस पर्सन इज एन एंजल, एंजल ऑन अर्थ, ठीक है। आजकल के ज़माने में ऐसे लड़के या फिर ऐसी लड़कियां मिलती ही कहाँ है, मिलता ही कहाँ है, ऐसा आपको खुद महसूस होने वाला है। और अगर आप इनसे बचपन में ही मिल रहे हो ना, तब भी जिस तरीके से ये ग्रो करेंगे, दिस पर्सन विल ब्लूम इनटू अ फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर, ओके। काफी प्यारे होंगे, प्यार करना इनको आता है, प्यार की मर्यादा इनको आता है, पता है क्या है, बाउंड्री बनाना इनको आता है, दूसरों के बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट ये करते हैं, बहुत हेल्पफुल है, काइंड नेचर के हैं, आपसे काफी प्यार करेंगे, क्योंकि जिनसे ये प्यार करते हैं उनके ऊपर लुटा देते हैं खुद को, सब कुछ लुटा के ये प्यार करते हैं। बहुत लॉयल, बहुत रिस्पॉन्सिबल, बहुत रिलायबल पार्टनर ये होने वाले हैं। कमिटेड, वंस कमिटेड दिस पर्सन विल स्टे कमिटेड। हाँ, बट कमिटमेंट से पहले थोड़ा सा ये टाइम लेंगे, बट एक बार इन्होंने कमिट कर दिया तो बस कमिट कर दिया, ऐसी एक एनर्जी आपको देखने को मिलेगा इस पर्सन में, ओके। चलिए अभी देखते हैं इस पर्सन की करियर बैकग्राउंड चेक करते हैं, किस प्रोफेशन से होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। एस ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, Two of Wands, Three of Pentacles, The Moon। किसी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से आपके पर्सन हो सकते हैं, बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। किसी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, लाइक डॉक्टर, नर्स, साइकोलॉजिस्ट फॉर दैट मैटर, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट, या फिर किसी स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि रेकी हीलर, क्रिस्टल थेरेपिस्ट, है ना, प्राणिक हीलर, ऐसे भी हो सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट तो मैंने भी बताया है ना, गायनेकोलॉजिस्ट हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। कोई सर्जन हो सकता है ये पर्सन, ओके। किसी किसी के लिए किसी फिनेंस डिपार्टमेंट से ये पर्सन हो सकते हैं, फिनेंशियल एडवाइजर, या फिर किसी भी फिनेंस बैंक में काम कर सकते हैं, फिनेंस डिपार्टमेंट्स, फिनेंसेस के साथ काम करना, अकाउंट्स के साथ काम करना, ठीक है। इनका खुद का कुछ हो सकता है, किसी किसी के लिए बिजनेस, खुद का कोई बिजनेस हो सकता है, हैंडक्राफ्ट, खुद के हाथों से कुछ बनाना उसके बाद सेल करना, ऐसा कुछ ये कर सकते हैं, ओके। ट्रैवल रिलेटेड कोई बिजनेस इनका हो सकता है। ऑल्सो यस, डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ये काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया डिपार्टमेंट में ये काम कर सकते हैं, किसी बड़े से कंपनी में, एमएनसी बोलो या फिर से फॉर किसी भी कॉर्पोरेट जॉब, जहाँ पर ये सोशल मीडिया या फिर सोशल मीडिया एक डिपार्टमेंट होता है ना अभी, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्किंग, ठीक है, ऐसे किसी डिपार्टमेंट से ये हो सकते हैं। कम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, बट दिख रहा है कि ये पर्सन गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं ये पर्सन, इस पर्सन को कोई गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, ठीक है। चलो और भी देखते हैं करियर के बारे में, इनके करियर के बारे में अगर कुछ पता चलता है तो।
बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, देखते हैं। अच्छा, टीचर, देखो यहाँ पर टीचर लिखा हुआ है, टीचर हो सकते हैं, ठीक है, टीचर के प्रोफेशन से ये हो सकते हैं। कोचिंग, मेंटरशिप या फिर टीम लीडर ऐसा भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर कंपनी के टीम लीडर, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के टीम लीडर हो सकते हैं, सेल्स मैनेजर हो सकते हैं, सेल्स टीम लीडर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बताया हेल्थ सेंटर से हो सकते हैं ये पर्सन, जैसे कि नर्स, डॉक्टर, मसाज थेरेपी, एनी हीलिंग वर्क, ठीक है, न्यूट्रिशनिस्ट, ओके। लेबरर यहाँ पर आया है। इस कार्ड के साथ मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस काफी हार्ड वर्किंग होंगे, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग, मतलब करियर फोकस्ड होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ करियर पर ही फोकस करके करियर को ही प्रायोरिटाइज करेंगे, आपको प्रायोरिटाइज करेंगे ही नहीं, फैमिली को प्रायोरिटाइज करते ही नहीं है, ऐसा नहीं है, बट करियर फोकस्ड होंगे डेफिनेटली। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये जो पोजीशन हासिल करेंगे अपने करियर में किसी के हेल्प के बगैर करेंगे, अपने हार्ड वर्क, अपने एफर्ट से करेंगे। तो हार्ड वर्क तो मतलब इनसे सीखना चाहिए। ओ माय गॉड, सी विंडफॉल का कार्ड आया है। काफी फिनेंशियली रिच होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, फिनेंशियल विंडफॉल, फिनेंशियल सेविंग्स ये काफी देखेंगे, फिनेंशियल रिवॉर्ड्स ये काफी देखेंगे, मतलब इनके हार्ड वर्क फिनेंशियल रिवॉर्ड लेकर आने वाला है इनके जिंदगी में। फिनेंशियली काफी अच्छे होंगे। ऑफिस, मैंने कहा है किसी बहुत बड़े ऑफिस में काम कर सकते, एमएनसी काइंड ऑफ ऑफिस, ठीक है, कॉर्पोरेट, ओके। ऑफिस मैनेजर, यस, सी यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफिस मैनेजर, सेक्रेटरी, स्टाफ असिस्टेंट, किसी फिनेंशियल डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, अकाउंट्स वगैरह, ओके, बैंक हो सकता है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर द इंफॉर्मेशन। अभी हम लास्टली देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम मदर यूनिवर्स रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ लाइफ। celebration, guidance, the master। इस कनेक्शन के जब भी आप इनसे मिल रहे हो, चाहे ऑलरेडी मिल चुके हो, आप अगर रेजोनेट कर पा रहे हो इस रीडिंग के साथ, एंड इफ यू थिंक दैट यस यू हैव ऑलरेडी मेट दिस पर्सन, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं आप अभी तक मिले नहीं हो, आप मिलने वाले हो, जब भी आप मिल रहे हो इस पर्सन के साथ हर एक फेज को एंजॉय करो। बस इतना ही आपके लिए गाइडेंस बन के आ रहा है। हर एक फेज को एंजॉय करोगे, आप अपने तरीके से ग्रो करोगे, वो उनके तरीके से ग्रो करेंगे। बांधने की कोशिश कभी मत करना एक दूसरे को, स्पेशली आप अपनी तरफ से कोशिश कर दो, उनका काम ईश्वर देखेंगे। वो क्या कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए आपके साथ, वो तो ईश्वर का काम है। आप तो किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। को डिपेंडेंसी, अटैचमेंट, टॉक्सिक अटैचमेंट, नेगेटिव पॉजिटिवनेस, ठीक है, ये सब ना करके हर एक फेज को एंजॉय करो, इस पर्सन के साथ एंजॉय करो, प्रेजेंट में जीने की कोशिश करो, हमेशा प्रेजेंट में रहने की कोशिश करो। ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोच के टेंशन भी नहीं लेना है, पास्ट के बारे में सोच के सैबोटैज भी नहीं करना है इस कनेक्शन को। जब भी इस पर्सन से मिल रहे हो प्रेजेंट में जियो। दिस कनेक्शन will evolve and will evolve into beautiful union, sacred union, ठीक है। यही आपके लिए गाइडेंस बन के आ रहा है। फाइन, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको हेल्प हुआ होगा इस रीडिंग से। अगर अच्छी लगी है ये रीडिंग देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। लेकिन आज रीडिंग शुरू करने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर हम बात करेंगे, दैट इज अभी मैं फ्यूचर स्पाउस के ऊपर पर्सनल रीडिंग्स ले रही हूँ, ठीक है। और मैं बता दूँ ये रीडिंग बहुत ही क्रूशियल तरीके से मैं कर रही हूँ।
टैरो से भी मैं देख रही हूँ, प्लस एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से भी मैं देख रही हूँ, और दोनों को मिलाकर मैं रीडिंग प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके, सो सिर्फ और सिर्फ टैरो से ये रीडिंग आप तक नहीं पहुँचने वाली है। टैरो प्लस एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को मिलाकर प्लानिटरी पोजीशंस को देखते हुए ये रीडिंग मैं कर रही हूँ। तो अगर आपको ये रीडिंग बुक करना है, अच्छा उससे पहले मैं बता दूं कि इस रीडिंग में आपको बेसिकली क्या कुछ जानने को मिलेगा। सबसे पहले तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलोगे, सेकंड कहाँ मिलोगे, थर्ड उनके लुक्स, फोर्थ उनके पर्सनैलिटी एंड नेचर, फिफ्थ उनके प्रोफेशन, मतलब किस प्रोफेशन से वो होंगे, चांसेस क्या है, एंड उनकी करियर एनर्जी कैसी रहेगी, ठीक है, जब आप उनसे मिलोगे तब, ठीक है। ये नेक्स्ट आपके फ्यूचर स्पाउस, जब आप उनसे मिलोगे, आपके फ्यूचर स्पाउस इंडिया में बेस्ड होंगे कि अब्रॉड बेस्ड होंगे। देन आपके फ्यूचर स्पाउस के फैमिली डिटेल्स, फैमिली बैकग्राउंड देखेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस के नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड सर्कल कैसा रहेगा। 9th क्वेश्चन में हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ जब आपकी मुलाकात होगी उस समय से लेकर आप दोनों की जर्नी कैसी रहेगी टिल मैरिज, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ कोर्स 10th क्वेश्चन में हम देखेंगे आपकी शादी कब होगी। एंड बोनस में ऑफ कोर्स 2 ओरेकल गाइडेंस भी आपको मिलेगा, एक है एंजल गाइडेंस एंड शिव शक्ति गाइडेंस, ठीक है। ये हमारा पूरा फ्रेमवर्क रहेगा पर्सनल रीडिंग्स का, ठीक है। तो अगर आपको बुक करना है, इसका जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है मैं इसी रीडिंग के साथ कहीं पर अटैच कर दूंगी, साथ ही साथ आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी मिल जाएगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ओके, अबाउट फ्यूचर स्पाउस रीडिंग ऑफ कोर्स। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी वहाँ पर ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एज वेल एज कम्युनिटी पोस्ट में भी, किस तरीके से आप कांटेक्ट कर सकते हो। रिमेंबर अभी करेंटली मैं सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर स्पाउस रीडिंग ही ले रही हूँ, पर्सनल रीडिंग। तो अगर आपको चाहिए आप अभी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आपके लिए आपकी आज की रीडिंग एंड देखते हैं सबसे पहले आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलोगे। सबसे पहले कहाँ मिलोगे देखते हैं इन दिस कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स फॉर गाइडिंग मी फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। थैंक यू सो मच। कहाँ मिलेंगे मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 2 अपने फ्यूचर स्पाउस से। एक्सप्लोर in their shoes, undress, fill your cup, fill your cup का यहाँ पर कार्ड आया है। अब यहाँ से भी देखते हैं, उसके बाद मैं अच्छी तरीके से आपको बताऊंगी, ठीक है ना। एम्परर का कार्ड आया है, द वर्ल्ड, King of Wands, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहली बात तो है कि आप इस पर्सन से सोशल मीडिया में मिल सकते हो, ठीक है। चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से सोशल मीडिया में मिलोगे, ठीक है। इट कैन बी समवन, मतलब किसी पर्सन से सोशल मीडिया में आप बात कर रहे हो वर्क रिलेटेड डिस्कशन की वजह से, या फिर कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप सपोज किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करने के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए तैयारी कर रहे हो, और बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स में एडेड अप होते हो, बहुत सारे ऐसे चैनल्स में एडेड अप होते हो, और वहां पर कुछ कुछ लोगों के साथ, कुछ कुछ स्टूडेंट्स के साथ बातचीत हो जाती है। तो उस तरीके से भी सोशल मीडिया में आप मिल रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। किसी किसी के लिए इट कैन बी लाइक नॉर्मल रैंडम सोशल मीडिया पर्सन, और उसके बाद फिर चीजें आगे बढ़ेगी, ठीक है। डेटिंग ऐप हो सकता है, डेटिंग ऐप हो सकता है किसी किसी के लिए, मैट्रिमोनियल साइट हो सकता है, ओके। नेक्स्ट, ये आपके टीचर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इनके टीचर हो सकते हो। नॉट ओनली लाइक पढ़ाई के ही टीचर आप बनोगे, कुछ और भी हो सकता है, लाइक किसी पर्टिकुलर कोर्स, डांस टीचर हो सकता है, आप डांस टीचर बन सकते हो, या फिर मे बी आप किसी पर्टिकुलर कोर्स
इनको सिखाओगे या फिर ये पर्टिकुलर कुछ कोर्स आपको कराएंगे और वहां से बातचीत शुरू होगी एंड फिर शादी होगी, ऐसा हो सकता है। ये आपके बॉस हो सकते हैं, वर्क प्लेस में आप दोनों मिल सकते हो, या आपके बॉस मैनेजर हो सकते हैं, मतलब आपसे पोजीशन में सीनियर होंगे आपके ऑफिस में, ऐसा हो सकता है। बट ऑफिस में मिलना हो सकता है। किसी किसी के लिए ऐसा दिख रहा है मुझे कि आप काम रिलेटेड या फिर एजुकेशन रिलेटेड किसी डिफरेंट कंट्री, किसी डिफरेंट स्टेट में जाओगे, वहां पर जाकर इस पर्सन से मुलाकात होगी, मे बी ऑफिस में भी, कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में। ओके ये आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके क्लाइंट हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है ये कोई इन्वेस्टर हो सकते हैं, मतलब आप, आई डोंट नो, मतलब बहुत स्पेसिफिक मैसेज है ये, बट है तो मुझे, मैं दे रही हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आप कोई बिजनेस शुरू करोगे, ठीक है, एंड ये पर्सन उस बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। मतलब कोई इन्वेस्टर आप ढूंढोगे तो ये इस पर्सन के साथ फिर मुलाकात होगी एज एन इन्वेस्टर, एंड लेटर यू गाइज विल कनेक्ट विद ईच अदर लाइक इन अ पर्सन, ऑन अ पर्सनल लेवल, एंड फिर बात आगे बढ़ेगी एंड फिर शादी, ऐसी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। ये बैंक मैनेजर हो सकते हैं, किसी बैंक से आप लोन लेने जाओगे, बैंक मैनेजर से बात करोगे एंड फिर उसी पर्टिकुलर पर्सन से बातचीत आगे बढ़ेगी, ऐसा हो सकता है। ओके तो ये कुछ पॉसिबली हो सकता है कि जब बातचीत आगे बढ़ेगी, मतलब जब पर्सनल लेवल पर आप दोनों बात करोगे ना, तो मे बी दिस पर्सन विल टॉक मोर ऑफ अबाउट फिजिकलिटी, ओके, जिस वजह से कभी कभार आपको लग सकता है कि अरे क्या चल रहा है, क्या ये पर्सन सिर्फ इसी चीज के बारे में सोचता रहता है या फिर सोचती रहती हैं, बट एक्चुअली इट्स नॉट दैट, इनकी लव लैंग्वेज वो है। इसका ये मतलब नहीं है कि दिस पर्सन वोंट बी सीरियस, ऑफ कोर्स सीरियस रहेगा तो ही शादी करेंगे, और ये फ्यूचर स्पाउस की ही रीडिंग हो रही है ना। चलिए अब लुक्स के बारे में पता करते हैं। ओके ड्रायड, केन, काली माँ, इनकी बॉडी मतलब बहुत वेल बिल्ट होने वाला है, बहुत वेल प्रोपोर्शनेट बॉडी होने वाला है, या फिर फिजिक बोलो, फिगर बोलो, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, चाहे मेल हो फीमेल हो, मतलब इनके बॉडी को देखकर लगेगा कि ये मेंटेन करते हैं अपने बॉडी को, बहुत ज्यादा बल्कि या फिर बहुत ज्यादा थिनर साइड में हो सकते हैं, लेकिन बल्कियर साइड में नहीं होंगे, ज्यादा बहुत ज्यादा बल्कियर साइड में नहीं होंगे। दिस पर्सन विल मेंटेन यू नो बॉडी टाइप, बॉडी शेप दैट यू विल सी। इनके कॉम्प्लेक्शन डस्की होने वाला है, डार्क से डस्की, बहुत ज्यादा फेयर नहीं दिख रहा है मुझे, डार्क से डस्की के बीच में रहेगा, ठीक है ना। टैटूज होंगे इनके, स्पेशली लेफ्ट हैंड साइड में टैटूज हो सकते हैं इनके, या फिर लेफ्ट साइड में कोई स्कार इनका हो सकता है, ठीक है, कोई स्कार, कोई टैटू ऐसा हो सकता है, ठीक है। फेस थोड़े से ओवल प्लस रेक्टेंगल ऐसा हो सकता है, ठीक है। जॉ लाइन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होंगे, क्योंकि ओवल शेप के का जो फेस होता है ना, या फिर राउंड शेप, ओवल शेप, ठीक है, उनके जॉ लाइन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता नहीं है, या फिर किसी किसी के शायद होता है, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस के जॉ लाइन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट तो नहीं दिख रहा है मुझे। द शेप वुड बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बट बहुत प्रोमिनेंट, बिल्कुल कट टू कट नहीं, वैसा तो नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है ना। इनके लिप्स पतले होंगे बहुत, ओके, लाइक पेटल्स। नोज कंपैरेटिवली शार्पर साइड में होंगे, बहुत शार्प नहीं दिख रहा है मुझे, मीडियम शार्प, ठीक है। आईज छोटे छोटे हो सकते हैं, मीडियम साइज कहूंगी मैं, छोटे किसी किसी के लिए छोटे, किसी किसी के लिए मीडियम साइज, बहुत बड़े बड़े आईज नहीं होंगे। ब्लैक आई बॉल्स दिख रहे हैं मुझे, ब्लैक आई बॉल्स,
अच्छा, बड़े आइज भी हो सकते हैं लेकिन बहुत कम लोगों के लिए, क्योंकि काली माँ का कार्ड आया है यहाँ पर। बड़े बड़े आइज भी हो सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल आइज, बट बहुत कम लोगों के लिए। हाँ, बट एक्सप्रेसिव बहुत होने वाले हैं इनके आइज। मतलब इनके आंखों में ना बहुत देर तक आप झांक नहीं सकते, ऐसा लगेगा जैसे कि आपके आत्मा में झांक कर ये देख रहे हैं। काफी एक्सप्रेसिव होंगे इनकी आंखें, और जो आपको अच्छा भी लगेगा। यू विल फील लाइक कि बस देखता ही रहूं या फिर देखती ही रहूं। हालांकि शुरू शुरू में ना आप इनकी आंखों में देखोगे तो लगेगा कि ओ माय गॉड, जैसे कि मैं इनको पसंद करता हूँ या फिर करती हूँ, मैं छुपा नहीं पाऊंगी या फिर छुपा नहीं पाऊंगा, बिकॉज दिस हर आईज और हिज आईज आर सो 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 डीप सीरियस। ओके, इनकी कॉलर बोन बहुत प्रोमिनेंट होंगी। और क्या रह गया है, देखते हैं। आई बॉल्स मैंने कहा ना, ब्लैक या फिर ब्राउनिश हो सकता है, ग्रे ब्लूइश ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है, ब्लैक या फिर ब्राउनिश हो सकता है, ठीक है ना। एक्सेसरीज पहनना इनको अच्छा लगेगा लेकिन ज्यादा नहीं। जैसे कि मे बी एक ब्रेसलेट पहन लिया, ठीक है, थोड़े से चूड़ियां पहन लिया, या फिर एक स्लीक चेन पहन लिया, छोटे छोटे इयररिंग्स पहन लिया। एक्सेसरीज इनको पसंद होगा लेकिन बहुत ह्यूज, बहुत फ्लैशी नहीं, ठीक है ना। सिंपल रहना इनको अच्छा लगेगा। ओके, सिंपल कलर्स पहनना, सिंपल ड्रेस पहनना, सिंपल आउटफिट में रहना। उम्र से कम दिखेंगे, इनकी उम्र जितनी होगी ना उससे ये कम उम्र के दिखेंगे। देखने में आप देखकर आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि इनकी उम्र क्या है। देखकर लगेगा कि ओ माय गॉड, ये तो बहुत बच्ची है या फिर बच्चा है, लेकिन बाद में पता चलेगा, जानने के बाद पता चलेगा कि ओ माय गॉड नहीं, ये तो इनकी उम्र है। ओके, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई कैन सी। अच्छा, बाल, हाँ बाल। आ, अगर ये लड़की हैं तो बहुत वर्सिटाइल एक एनर्जी दिख रही है मुझे। किसी किसी के लिए बिल्कुल एक्सट्रीम छोटे बाल मुझे दिख रहे हैं, किसी किसी के लिए बहुत लंबे बाल दिख रहे हैं। अगर आपकी फ्यूचर स्पाउस लड़की है तो मिड लेवल पर कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर आपके फ्यूचर स्पाउस लड़के हैं तो बाल इनके बड़े बड़े होंगे, ठीक है ना। बालों के साथ ये एक्सपेरिमेंट करते होंगे, कभी छोटे कभी बड़े। और अगर आपके फ्यूचर स्पाउस फीमेल है ना, तब भी बात ऐसी ही है। कभी ये लंबे बाल रखेंगे, कभी ये छोटे बाल रखेंगे, बालों के साथ ये स्टाइल करते हैं, वो स्टाइल करते हैं, ये दिखेगा आपको, ठीक है। बालों के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट करते होंगे ये पर्सन। और इनका रहेगा कुछ पता है, मतलब इनका इनका मूड ऑफ है तो ये बाल कटवा के आ जाएंगे कि अरे मूड ऑफ था तो बाल मैंने कटवा दिया। हाँ, मतलब बालों के साथ ये काफी इनका एक अलग ही रिश्ता दिखेगा आपको। ओके, इतना ही दिखाई दे रहा है मुझे। आई होप दैट्स अ लॉट, जितना दिखाई दे रहा है दैट्स अ लॉट। चलिए अभी देखते हैं कि इनके पर्सनैलिटी के ऊपर झांकते हैं क्या आता है। लेट्स सी। थर्ड चक्र आर्कएंजल शैमुअल। इंडिसीजन। अच्छा, सबसे पहली बात मैं बता दूं, थर्ड चक्र विथ थर्ड चक्र आर्कएंजल शैमुअल, एक एक करके मैं बताती हूँ, नहीं तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी और मैं मिस आउट कर दूंगी कोई मैसेज। सबसे पहले तो बहुत 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 कॉन्फिडेंट होंगे ये पर्सन, ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंस होंगे, खुद के ऊपर बहुत भरोसा रखते होंगे ये पर्सन। और एक बहुत ब्यूटीफुल चीज पता है क्या है इस पर्सन की, आपको दिखेगा कि ये पर्सन कभी हार नहीं मानेंगे इजीली। इस पर्सन को मार दो, इस पर्सन को तोड़ डालो, इस पर्सन को नीचे गिरा दो, फिर भी हार नहीं मानते हैं। एंड तक कोशिश करते रहते हैं। अगर किसी चीज को लेकर ये पर्सन ठान लेना कि हाँ मुझे वो चीज हासिल करनी है, हाँ मुझे इस पर्सन को मनाना है, हाँ मुझे यहाँ पर जाना है, तो एंड तक कोशिश करते रहेंगे। दैट इज दिस काइंड ऑफ अ पर्सन, ठीक है। थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड काइंड ऑफ पर्सन होंगे ये। ओके, लियो हो सकते हैं, लियो फायर साइन इनके चार्ट में बहुत स्ट्रांग हो सकता है, जिस वजह से क्या है कि ये होंगे थोड़े से
शॉर्ट टेम्पर्ड टाइप। खुद के वर्थ को सीखा है इन्होंने, बचपन से ही ऐसे रहे हैं ऐसा तो नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन दुनिया ने, जिंदगी ने इनको सिखाया है कि खुद के वर्थ को समझो, और इन्होंने समझा है। आपको दिखेगा, आप जब इनसे मिलोगे, बात करोगे, आई डोंट नो आप मिल चुके हो या नहीं, बट आपको दिखेगा कि दिस पर्सन नोज हिज और हर वर्थ वेरी वेल। ये क्या डिजर्व करते हैं, क्या नहीं डिजर्व करते, दिस पर्सन विल नेवर एवर सेटल फॉर लेस। ओके, नेक्स्ट कार्ड है इनडिसीजन, जो कि ऑलरेडी मैंने दिखाया। ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन करके नहीं सोचते, सोच के उसके बाद करते हैं। पहले बहुत सारे चीजों को लेकर सोचते हैं कि अच्छा मुझे ये काम करना तो है, लेकिन इस काम को करने के लिए कौन से वेज हैं, अगर ये वे हम चूज करेंगे तो किस तरीके से काम बनेगा, अगर ये वे हम चूज करेंगे तो प्रॉस एंड कॉन्स क्या रहेगा, अगर थर्ड वे हम चूज करते हैं तो उसका प्रॉस एंड कॉन्स क्या रहेगा, सब कुछ सोचते, बहुत कुछ सोचते हैं, रादर सोचने के बाद कदम उठाते हैं। इस वजह से कभी कभार आपको ना दिखेगा कि ये पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग का नेचर रहेगा, लेकिन इनकी ओवर थिंकिंग डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा, इनकी ओवर थिंकिंग कंस्ट्रक्टिव होगी। ओके, लोगों को लग सकता है कि दिस पर्सन माइट बी वेरी वेरी इनडिसिसिव, या फिर डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाते हैं, लेकिन ये अपने दिमाग में बहुत कुछ, मतलब बहुत तरीके से बहुत कुछ सोच लेते हैं, उसके बाद जाकर डिसीजन लेते हैं। और इनकी कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत एक्टिव रहेगा, मतलब एक ही समय में ना, एक ही मोमेंट में बहुत कुछ सोचना, बहुत कुछ आइडियाज को, बहुत सारे आइडियाज को जन्म देना, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज के बारे में सोचना, प्लानिंग के बारे में सोचना, ये रहेगा। जिस वजह से क्या है कि ये ना कभी कभार लॉस्ट हो जाते हैं, मतलब कभी कभार आप बात कर रहे हो बट दिस पर्सन इज कम्प्लीटली लॉस्ट, फिर आप पूछोगे कि अरे आर यू देयर, क्या सोच रहे हो, देन दिस पर्सन विल से हाँ मैं ना ये सोच रही थी, मैं ना वो सोच रही थी। ओके, आप बात करो, बातों बातों में ये पर्सन बोलेंगे अरे ओके अभी अभी के भी मुझे याद आया कि मुझे वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इस तरीके से करना है, तभी फुलफिल होगा। सो विल बी लाइक अरे मैं बात कर रही थी या फिर मैं बात कर रहा था, बट इस पर्सन का दिमाग वहां चल रहा था। ओके, सो बहुत मल्टी टैलेंटेड या फिर मल्टी टास्कर होंगे ये पर्सन। काफी धोखा मिला होगा इस पर्सन को अपनी जिंदगी में, काफी। और इनके अपनों ने काफी बार इनको धोखा दिया होगा। आपको दिखेगा कि इनके ना अपने बहुत कम होंगे, अपनों के नाम पे ये ऐसे बहुत सारे लोग इनकी जिंदगी में रहेंगे जो लूटने के लिए आते हैं, लूटने के लिए आएंगे इनकी जिंदगी में। स्पेशली इनके फिनेंसेस के ऊपर बहुत सारे लोगों की नजर रहेगी। सन, द सन का कार्ड आया है। बहुत क्रिएटिव, टैलेंटेड, चार्मिंग, इनकी पर्सनैलिटी, इनकी ऑरा बहुत चार्मिंग होगी। जैसे कि सबको राह दिखाते हैं सन, सबको लाइट दिखाते हैं, ये पर्सन, इस पर्सन की पर्सनैलिटी बिल्कुल वैसी होगी। मतलब ये पर्सन जब किसी को एडवाइस देते हैं ना तो लोग सुनते हैं उनके एडवाइस को। ये पर्सन एडवाइस भी अच्छा देते हैं, गाइड भी अच्छा करते हैं, पढ़ाते भी अच्छा है, लीड भी अच्छा करते हैं। दिस पर्सन विल बी लीडर। इस पर्सन को आप कभी फॉलो करते हुए नहीं देखोगे। दिस पर्सन विल बी अ रेबल लीडर, खुद के पाथ खुद बनाना। ऐसा तो नहीं बोल रही हूँ, आई डोंट नो व्हाट दिस पर्सन विल डू इन हिज करियर। मैं करियर एनर्जी अभी तक चेक मैंने नहीं किया है, बट डेफिनेटली इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि ये करियर में कुछ भी करे। ऐसे बहुत सारे लोग इनके जिंदगी में रहेंगे, इनके दोस्त, बहन, भाई, जो मुश्किल में इनके पास आते हैं एडवाइस मांगने के लिए, क्योंकि इनकी एडवाइस बहुत 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 प्रैक्टिकल भी होते हैं, बहुत 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 ज्यादा फायदेमंद भी होते हैं। लोग इंडिसिसिव हो जाते हैं, उनके पास आएंगे कि मुझे डिसीजन लेने में हेल्प कर दो। इनकी ऑरा में वो चार्म रहेगा, पता है, मतलब जब ये किसी क्राउड में जाते हैं, जब ये किसी पर्टिकुलर रूम में एंटर करते हैं जहां पर बहुत सारे लोग हैं बैठे हुए ऑलरेडी, ये एंटर करेंगे तो हर एक इंसान के, हर एक वहां पर जितने भी लोग प्रेजेंट रहेंगे, उनके नजर आपके इस पर्सन पर आ जाएगा। दिस पर्सन विल कैरी दैट काइंड ऑफ वाइब, बहुत 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 ज्यादा स्ट्रॉन्गर वाइब दिस पर्सन विल कैरी। ऑल्सो मैंने कहा बहुत क्रिएटिव होंगे, बहुत टैलेंटेड होंगे। इनके जस्ट बिकॉज ये टैलेंटेड है ना, मुझे दिख रहा है कि इनके मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम भी रह सकते हैं, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम।
एंग्जाइटी, मैंने कहा ना कि ऑल्सो इनके ओवर थिंकिंग, मैंने कहा ना कि इनकी कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, जिस वजह से स्लीप साइकिल इनका बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। रात के 3-3 बजे तक ये जागते रहेंगे, सोचते रहेंगे, काम करते रहेंगे और सुबह के 8 बजे उठ जाएंगे, सुबह के 6 बजे उठ जाएंगे, ठीक है। बस 6 घंटे सोएंगे या फिर सिर्फ 3 घंटे सोएंगे। ये स्लीप साइकिल इनका बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। आपसे बहुत 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 प्यार करेंगे, मतलब ये अटैच होने में टाइम लेंगे, ठीक है, इजीली अटैच नहीं होंगे। अटैच होने के बाद भी काफी टाइम तक डाउट की नजर से आपको देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने, मैंने कहा ना कि इन्होंने धोखा देखा है पास्ट में अपनी जिंदगी में, ऐसा आपको दिखेगा, डेफिनेटली इन्होंने धोखा देखा होगा, जिस वजह से क्या है, ये इजीली आपसे अटैच तो नहीं होंगे, लेकिन एक बार अटैच ये हो गए ना, वंस कमिटेड, दिस पर्सन विल बी ब्लाइंडली कमिटेड टू यू। आप बोलोगे कि अभी सुबह नहीं है, अभी रात है, तो ये पर्सन कहेंगे कि हाँ, पूरी दुनिया गलत है, तुम कह रहे हो रात है तो अभी रात ही है। इस तरीके से आपसे प्यार करने वाले हैं ये पर्सन, और बहुत प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ प्यार दिख रहा है मुझे, मतलब सिर्फ और सिर्फ प्यार नहीं, बहुत प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ प्यार होगा इस पर्सन की। बहुत ही ज्यादा। क्या आपके लिए सही होगा, क्या आपके लिए सही नहीं होगा, मतलब सपोज आपका बर्थडे आ रहा है, ठीक है, तो ये कैसे गिफ्ट करेंगे पता है, जो आपको आपके हेल्थ के लिए सही होगा। जैसे कि सपोज बहुत टाइम से ये पर्सन देख रहे हैं कि आपके हेडेक होते हैं, ठीक है, तो ये कोई हेड मसाजर आपको गिफ्ट करेंगे आपके बर्थडे पर। बहुत प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ, बहुत केयरिंग नेचर के होंगे ये पर्सन। वंडरफुल। चलिए अभी देखते हैं कि इनके प्रोफेशन क्या रहेगा, किस प्रोफेशन से ये होंगे। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। किंग ऑफ कप्स, द सन, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून। किसी ओकल फील्ड से हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी हीलर, एट द सेम टाइम यहाँ पर मुझे सन का कार्ड आया है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, ये चांसेस हैं। लॉ एंड ऑर्डर के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि लॉयर, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड से हो सकते हैं, जज होना, ऐसा हो सकता है। इनका बिजनेस हो सकता है, ठीक है, इनका ऑल्सो, मैंने कहा ना कि मल्टीपल स्ट्रीम्स, एक नहीं, एक से ज्यादा ही स्ट्रीम्स ऑफ इनकम हो सकता है कि साइड बाय साइड कोई जॉब करेंगे, एट द सेम टाइम बिजनेस भी करेंगे, या फिर दो बिजनेसेस रहेंगे, 3 बिजनेसेस रहेंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सोशल मीडिया में काफी फेमस हो सकते हैं किसी किसी के लिए, सोशल मीडिया में ये कुछ करेंगे, लाइक मोटिवेशनल स्पीकर या फिर कुछ डांस वीडियोस या फिर सिंगिंग वीडियोस, सोशल मीडिया में काफी ज्यादा फेमस हो सकते हैं, सोशल मीडिया से काफी, मतलब सोशल मीडिया ही इनका एक प्रोफेशन हो सकता है। इनका कोई ऐसा चैनल हो सकता है, कोई ऐसा ब्रांड हो सकता है जो सोशल मीडिया में काफी चलता होगा और काफी ज्यादा वहां से इनकम होता होगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है, चांसेस आर देयर। और भी देखते हैं। एजुकेशन रिलेटेड कुछ हो सकता है। ओ माय गॉड, देखो आपके लिए क्या आया है, बिजनेस। मैंने कहा ना कि बिजनेस इनका हो सकता है, और एक नहीं, एक से ज्यादा ही बिजनेसेस मुझे दिख रहा है कि इनका हो सकता है, एक से ज्यादा बिजनेसेस। चेंज, इनके करियर में बहुत बहुत चेंजेस होंगे, मतलब ये जिस करियर में सेटल होंगे ना, उससे पहले काफी करियर चेंजेस आपको दिखेगा, या फिर हो सकता है ऐसा कि जब आपसे ये मिलेंगे तब तो ये सेटल होंगे, लेकिन आप जब बात करोगे तो पता चलेगा आपको कि ये पहले से ही वो पर्टिकुलर चीज नहीं करते थे, पहले कुछ और करते होंगे, वहां से चेंज करते 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 यहाँ तक आए हैं। ओके,
इजी जिम, इनका खुद का कोई जिम वगैरह हो सकता है, ठीक, कोई फिटनेस क्लब इनका हो सकता है। इजी डज इट, इजी सक्सेस इनको कभी नहीं मिलेगा। इनको बहुत सक्सेस मिलेगा लेकिन बहुत हार्ड वर्क के बाद, स्लोली स्लोली राइज दिखेगा आपको। या फिर जब आप इनसे मिलोगे, मे बी दिस पर्सन विल ऑलरेडी बी सक्सेसफुल। हो सकता है कि आप, ये पर्सन ऑलरेडी सक्सेसफुल होंगे तब जब आप इनसे मिलोगे, लेकिन इनसे वो कहानियां आप सुनोगे कि दिस हाउ दिस पर्सन एक्चुअली एक्वायर्ड दिस प्लेस, एक्वायर्ड अचीव्ड दिस पर्टिकुलर पोजीशन, विंडफॉल ऑफ मनी, काफी रिच, काफी काफी फिनेंशियल विंडफॉल ये पर्सन की जिंदगी में ये पर्सन देखेंगे, आप भी देखोगे, काफी काफी प्रॉस्परस, काफी रिच काइंड ऑफ एनर्जी दिख रहा है मुझे। लेकिन इजीली इस पर्सन को कुछ हासिल नहीं होगा, स्पेशली करियर में। पीस मेकर मैंने बताया ही है कि लॉयर, जज, लीगल, लॉ एंड ऑर्डर के साथ ये पर्सन काम कर सकते हैं। बट इजीली कुछ भी इस पर्सन को नहीं मिलेगा करियर वाइज। ओके, बहुत हार्ड वर्क, बहुत स्ट्रगल, बहुत एफर्ट के बाद ये पर्सन वहां तक पहुंचेंगे जहां तक पहुंचने के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। चलिए लास्टली अब देखते हैं मदर यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं आपसे। मदर यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस एरिया ऑफ योर लाइफ। क्रिएटिविटी, compromise, बॉटम ऑफ द डेक है पास्ट लाइफ, पार्टिसिपेशन। आपको बस इतना बोला जा रहा है, देखो कॉम्प्रोमाइज अगर किसी पर्टिकुलर कनेक्शन में बहुत करना पड़े तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कनेक्शन कभी भी आपको ग्रो नहीं करवा पाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर किसी पर्टिकुलर कनेक्शन में आप बहुत रिजिड हो जाते हो कि नहीं मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं, वो भी सही नहीं होता है। सो बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस कनेक्शन को आप ग्रो करवाना चाहते हो, जो कि क्रिएटिविटी का कार्ड आया है, क्रिएटिविटी इस पर्टिकुलर डेक में क्रिएटिविटी का कार्ड मतलब इम्प्रेस का कार्ड माना जाता है, तो अगर आप इस कनेक्शन को ग्रो करवाना चाहते हो, प्रॉस्परस बनाना चाहते हो, अबांडन बनाना चाहते हो, देन दोनों को ही समय समय पर कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा एंड दैट इज कंप्लीटली फाइन। दोनों को ही पार्टिसिपेंट बनना पड़ेगा। कोई एक पार्टिसिपेंट बन रहा है इस कनेक्शन में और दूसरा सिर्फ और सिर्फ दे रहा है, कोई एक रिसीवर बन रहा है और सिर्फ दूसरा गिवर बन रहा है, ये कनेक्शन टूट जाएगा एक टाइम के बाद। और ये कनेक्शन कहीं ना कहीं देखो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ से ही आप दोनों एक साथ रहे हो, बहुत सारे पास्ट लाइव्स आप दोनों ने शेयर किया है। तो रिमेंबर ये एक सैक्रेड यूनियन होने वाला है, ठीक है। इस यूनियन में दोनों को ही गिवर बनना पड़ेगा सही समय पर, और कोई एक गिवर बन रहा है तो और एक को रिसीव करना पड़ेगा। जब कोई एक जब दूसरा रिसीवर बन रहा है तो सामने वाले को समझना पड़ेगा कि अच्छा सामने वाला अब थक गया है देते देते, अब रिसीवर बन रहा है तो मुझे अब देना पड़ेगा। ऐसा मैंने देखा है फॉर एग्जाम्पल कि हमेशा सपोज ये पर्सन आपको मना रहे हैं, झगड़ा होते हैं, मतलब झगड़े होते हैं और ये पर्सन आते हैं और आपको मनाते हैं। अब कभी सपोज इस पर्सन के करियर में भी बहुत टफ फेज चल रहा है, ठीक है, ये पर्सन बिल्कुल भी और अपने आप में नहीं है, खुद में नहीं है, बहुत ही एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, ड्रेन फील कर रहे हैं अपने करियर प्रेशर की वजह से। उस दिन सपोज आप दोनों के बीच में कोई मनमुटाव हुआ है, ओके, एंड आप सोच रहे हो कि अरे अभी तक कॉल क्यों नहीं किया इस पर्सन ने, अभी तक मुझे मनाया कि नहीं, हमेशा तो ये मनाते हैं। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर ये नहीं मना रहे हैं इसका ये मतलब है कि एट दिस मोमेंट मुझे गिवर बनना है, क्योंकि ये पर्सन अब रिसीवर मोड में चला गया है। तो इस यहाँ पर ईगो ना रख के मुझे गिवर बनना है। हो सकता है कि इससे पहले मैं कभी गिवर नहीं बनी हूं या फिर बना हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ रिसीवर बना हूं या फिर बनी हूं, लेकिन आज गिवर बनने की जरूरत है। तो ये जो पार्टिसिपेशन है दोनों में, इक्वल पार्टिसिपेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस कनेक्शन को फ्रूटफुल बनाने के लिए, इस कनेक्शन को अबांडेंटली हैप्पी बनाने के लिए। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतने से थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा
कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।